प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। एक अद्भुत बात लेकर के ही आया हूं। मैं तो ऐसे ही आता हूं, पर एक बात कहना चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम के कमेंट में अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस देना ना भूलें। अगले शुक्रवार और शनिवार को मैं आप लोगों के बीच में से फ्री कुंडली का अध्ययन करने के लिए कुंडलियों का चयन करने वाला हूं। जरूर ही लिखें अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, सवाल भी जरूर लिख दें। और साथ ही साथ कोई जो भी पूछना चाहते हैं, ये संपूर्ण विश्लेषण है। ये 5 और 10 मिनट वाला कार्यक्रम नहीं है, ये 40 मिनट वाला कार्यक्रम जो आगे शुक्रवार और शनिवार को बनाने वाला हूं। तो जरूर लिखें और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बताने वाला हूं, बिल्कुल बन के रहिएगा, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं यूं झट से। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है, और वो ये है कि आपकी कुंडली में केंद्र में कौन सा ग्रह बैठा है। ये तो जानने की इच्छा होती है कि आखिर वो कौन से भाव के अधिपति हैं जो आपकी कुंडली में केंद्र में बैठे हैं। पर इस बात को समझने से पहले आपको एक बड़ी गंभीर बात बताता हूं। केंद्र के जितने भी स्थान होते हैं क्रमशः 4, इसे केंद्र लग्न का, इसे चतुर्थ स्थान, इसे केंद्र कहा जाता है। जन्म कुंडली का 7वां भाव जहां आप 9 लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे केंद्र कहा जाता है। और जन्म कुंडली का 10वां स्थान जहां आप 12 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये चारों केंद्र होते हैं। पर वस्तुतः कोई आवश्यक नहीं है कि जो अंक यहां लिखा हो आपकी कुंडली में भी वही अंक यहां लिखा हो। केंद्र में आकर के प्रायः प्रत्येक प्रकार के ग्रह, जितने भी नवग्रह हैं, शनि मंगल राहु केतु, सूर्य बुध, चंद्रमा गुरु और शुक्र, जितने भी प्रकार के ग्रह होते हैं वो आकर के तटस्थ हो जाते हैं। मतलब अब वो न्यूट्रल हो जाते हैं इस मामले में कि वो उनको वैराग्य हो जाता है। मतलब वो एक ऐसी स्थिति में अपने आप को रख लेते हैं जहां वो मतभेद से मुक्त हो जाते हैं। मतभेद से मुक्त होने का प्रभाव, और इसका मतलब ये है कि वो अब उच्चस्थ हो जाता है। उसकी जो स्थिति है ना, जैसे संतों को कैसे देखा है ना आपने, वो किसी भी उधेड़-बुन और कंफ्यूजन से मुक्त होकर के एक परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। ये भगवान का स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण। इस वजह से केंद्र में आकर के प्रत्येक प्रकार का ग्रह अपने बुरे परिणामों को देना छोड़ देता है और वास्तव में वो बेहतर ही शुभद और सुखद परिणाम देने लगता है। पर इसके अलावा जो चीज आपको देख लेने की आवश्यकता पड़ती है वो ये है कि आपकी कुंडली में आखिर केंद्र में कौन सा ग्रह बैठा है। वो कौन सा ग्रह है जो आपके केंद्र में आकर के न्यूट्रल हो रहा है, या वो भाव वो भी है। केंद्र के भाव जो ऐसे होते हैं वो भाव चुराने वाले भाव होते हैं। बताऊं कैसे? बताता हूं। आपकी कुंडली में जरा गौर करिए, मैंने यहां पे 6ठे भाव के अधिपति को, मंगल को यहां बिठाया है। ये बड़ी गंभीर बात है और बहुत सूक्ष्म बात है, ध्यान से समझना। मैंने यहां पे त्रिकोण के अधिपति को, शुक्र को यहां बिठाया है। मैंने यहां सूर्य को, जो कि द्वितीय भाव के अधिपति हैं, उन्हें यहां बिठाया है। मंगल यहां के भी अधिपति होते हैं, मैंने उन्हें यहां बिठाया है। और शनि यहां के अधिपति हैं, इनको हम यहां बिठा देते हैं। मान लीजिए शनि यहां बैठ गए। अब एक बात बताता हूं। हृदय को थाम करके ये बात समझ लीजिए कि केंद्र में आकर के जितने भी पापग्रह हों या शुभग्रह हों, अगर वो बाहर के किसी भी स्थान से, चाहे यहाँ के हों, 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 बाहर के किसी भी स्थान का अधिपति अगर आपकी कुंडली के केंद्र में बैठा है, गौर करना बड़ी गंभीर बात है, वो जहां का अधिपति होता है उस भाव से संबंधित फलों को वृद्धि में डाल देता है और उससे कुछ न कुछ चुरा लेता है। अब अपनी दशा में
जब भी मंगल आएंगे तो लाभ भी जरूर देंगे और रोग भी अच्छे करने में सहायता करेंगे। वो कोई आवश्यक नहीं है, मंगल की दशा जो आएगी वो आरंभ में हो सके तो भले ही कुछ अटपटा परिणाम देकर के जाएं, लेकिन अंत उनका बेहतर होगा। और दूसरी बात है कि वो लाभ भी जरूर देकर के जाएंगे। वो कुछ न कुछ परिणाम, कुछ न कुछ कहने का मतलब क्या है, कितना, कुछ न कुछ कहने का मतलब बताऊं तो यूं समझ लो आप कि ग्रह अगर अस्त भी होता है तो उसके पास इतना बल तो आवश्यक रूप से ही उपस्थित और मौजूद रहता है कि आपको वो प्रभावित कर जाए। हां, उसके पास अगर वो मृतप्राय है तो उसके पास इतना बल तो आवश्यक रूप से मौजूद होता है कि वो आपको प्रभावित करता जाए। नहीं होता तो कैसे प्रभावित कर पाता? मतलब वो फिर भी आपको, अगर किसी खराब भाव का भी अधिपति है और अगर जन्म कुंडली के केंद्र में आकर के बैठ रहा है, पर फिर भी वो लाभ देना और व्यय को संतुलित करना, आपके मेहनत को सही और सही दिशा देना और साथ ही साथ आपको रोग से मुक्त करना नहीं छोड़ता है। वो उसमें शुभता लाता ही लाता है, पक्की बात है। चाहे वो किसी भी भाव का अधिपति हो, अगर केंद्र में आकर के बैठ रहा है तो उसमें एक, अब इसको आप अगर अंक पे बांटना चाहते हो तो मान लो कि अगर कोई अंक 5 अंक में आपको किसी ग्रह का बल देना है तो षडबल, दिग्बल, जितने प्रकार के षडबल बनते हैं उसमें से वो तो अलग बात होती है कि वो उसके से प्रभावित होकर के परिणाम देता है, पर उसके बावजूद जैसे उसको दृष्टि का बल मिल जाता है, जैसे उसको काल का बल मिल जाता है, जैसे उसको अयन का बल मिल जाता है, जैसे उसको चेष्टा से प्रभावित होकर के चेष्टा बल मिल जाता है, दिग्बल, दृक्बल, दिशा का बल मिल जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर वो किसी भी भाव का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा है ना भाई मेरे, तो वो जहां का अधिपति है वहां से संबंधित सकारात्मक बल बढ़ाता है, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक बल बढ़ाता है। मतलब वो एक अच्छी बात हो जाती है और वो बड़ी सुकून देने वाली हो जाती है। वो छोटा ही देगा ना, फिर भी अच्छा ही होता है। और एक बात बड़ी गंभीर है, अगर कोई व्यक्ति जो मरणशैया पे लेटा है उसको सिर्फ एक चीज की आश होती है, हे परमात्मा मुझे कोई तुलसी वाला जल पिला दे, हे परमात्मा मुझे कोई गंगा का जल मेरे कंठ में डाल दे, फिर तो ये लक्ष्मी नारायण ही योग है, फिर तो ये केंद्र के ही भाव होते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि ये उस भाव में सकारात्मक पॉजिटिविटी और उसमें जितनी भी दुर्भावना से ग्रसित चीजें उस भाव पे पड़ती हैं उसको वो खत्म करते हैं, कमजोर करते हैं, अच्छाई में बदलने की ताकत और कुवत रखते हैं। ये एक लाइन की बात थी पर बड़ी गंभीर थी। जैसे मैंने कल के कार्यक्रम में क्या आपको बताई थी बात कि जहां के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, जिस भी भाव के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, अगर उसे तीसरे और उससे छठे पापक ग्रह बैठे हो तो उस भाव का बल बढ़ जाता है। यह बात है। ठीक उसी तरीके से अगर बाहर का कोई ग्रह केंद्र से छोड़ करके अगर बाहर का कोई भी ग्रह केंद्र में आता हो तो वो उस बाहर में जो उसकी राशि बन रही होती है उस बाहर की राशि का भी वो नकारात्मक प्रभाव ना दे करके उसमें भी कुछ सुलभ और अच्छे परिणाम जोड़ देता है अपनी दशाओं में, जब भी वो दशा में एक्टिव होता है। समझ में आ गई होगी और बात दिमाग में उतर भी गई होगी। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? सोता, जागता, उठता, मूत्र विसर्जन करता, ऊंघता हुआ, चलता हुआ, बैठा हुआ है, आराम भी कर रहा है, किसी से बात भी कर रहा है, कुछ सोच भी रहा है, पर सब में भगवान को देख रहा है, पर सब में भगवान को महसूस कर रहा है। अगर मैं देख रहा हूं तो नेत्रों में ज्योति के रूप में वही परमात्मा की शक्ति, परमात्मा स्वयं उपस्थित होकर के बैठे हैं। अगर मैं कुछ सुन रहा हूं तो मेरे इन कानों में उसके सुनने की शक्ति के रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान है। अगर मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो यहां भी वही मुझसे कुछ करा रहा है। अगर किसी के अंदर कला की कमजोरी है तो निस्संदेह उसके ऊपर परमात्मा की कमजोरी रही है या आशीर्वाद कम है। अगर आपके अंदर कला की उपस्थिति मजबूत है तो निस्संदेह आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है। दूसरी बात है कि आपने प्रत्येक पल, मैंने जैसे कल के भी कार्यक्रम में बात कही थी कि आपने प्रत्येक पल भगवान को कितना जिया है।
प्रत्येक पल आपने अपने माता पिता को कितना दिया है, उनके बारे में कितना सोचा है, तभी तो वो माता पिता बोलेंगे मेरा बेटा मुझे हमेशा याद करता है। बस इतनी सी बात है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ये देख लेना कहाँ बैठे हैं, कहाँ के अधिपति, वो केंद्र में या फिर बाहर। इसीलिए प्रायः वो कुंडलियां कमजोर हो जाती हैं जो केंद्र में खाली होती हैं। हाँ, उनकी समस्या बढ़ जाती है। मैंने ऐसी कई कुंडलियां देखी हैं जहां पे लोग खूब अच्छे भी होते हैं पर उनको बिल्कुल निरस्ता का जीवन जीना पड़ता है क्योंकि केंद्र खाली हो जाता है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।